हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे जैसे आपको कहना है कि अब समझ आया कि सच्चाई क्या है, या फिर आपको कहना हो कि तुम्हें अब समझ आया कि सब तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं, तुम्हें अब समझ आया कि गलती कहाँ हुई। तो ये जो आपके गए सेंटेंसेस थे तो इनको हम दो टाइप से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि अब तुम्हें समझ आया कि रीना मेरी दोस्त है, या फिर अब तुम्हें समझ आया रीना मेरी दोस्त है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ यू अंडरस्टैंड दैट रीना इज़ माई फ्रेंड। अगर आप इस बात को गाइस प्रेजेंट में कह रहे हो तो इस वहाँ पर आप इस तरह से इसको बनाओगे। अगर जैसे आपने कहा है कि अब तुम्हें समझ में आया, फिर क्या तुम्हें अब समझ में आया कि रीना मेरी दोस्त है, तो इसको आप इंग्लिश बनाओगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ रीना इज़ माई फ्रेंड। ओके। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज़ आपको पास्ट में कहनी है कि जो हो चुका है, यानी जैसे क्या अब तुम्हें समझ में आया कि ऐसा है, तो उसको आप इस तरह से बनाओगे डिड यू अंडरस्टैंड। अगर आपको प्रेजेंट में कोई चीज़ कहनी है, आपका जो कहने का सेंस है वो प्रेजेंट में निकल रहा है, तो उसको आप उस तरह से बनाओगे। ओके। अब जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देखकर आप समझ सकते हो। क्लियर? इसके बाद आपका सेकंड एग्जाम्पल है कि तुम्हें अब समझ आया कि वह तुमसे नाराज क्यों थी। तो इसको आप कैसे बनाओगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई शी वॉज एंग्री विद यू। और अगर आपको इसे प्रेजेंट में कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे नाउ यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद पीछे जो भी आपका सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको बना देना है। जैसे नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अब जैसे आप पास्ट की बात कर रहे हो कि तुम्हें अब समझ आया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ इम्पोर्टेंट स्टडीज़ आर। ओके। अब नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि मुझे बार बार क्यों कहना पड़ता है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई आई हैव टू टेल यू रिपीटली। ओके। अब जैसे पढ़ता है तो वहाँ पर आपको हैव लगाना है, पढ़ता था है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे हैड टू, अगर पढ़ता है तो हैव टू। ओके। नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि सच्चाई क्या है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट द ट्रुथ इज़। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट द ट्रुथ इज़। तुम्हें अब समझ आया कि सच्चाई क्या है। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपका 6 नंबर पर एग्जाम्पल दिया गया है जिससे कहना हो कि तुम्हें अब समझ आया कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ डेट आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। डिड यू डिड यू अंडरस्टैंड नाउ डेट आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। तुम्हें अब समझ आया कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि मैं कल क्यों नहीं आया। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई आई डिडंट कम यस्टरडे। वाई आई डिडंट कम यस्टरडे। तो इसको आप इस तरह से बनाओगे। ओके। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्या है उसको देख लीजिए। तो तुम्हें अब समझ आया कि मैं कल क्यों नहीं आया, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई आई डिडंट कम यस्टरडे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि समय की कीमत क्या है। इसको अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ द वैल्यू ऑफ टाइम। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ द वैल्यू ऑफ टाइम। तुम्हें अब समझ आया कि समय की कीमत क्या है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर पास्ट में कोई बात आप बोलते हो कि तुम्हें अब समझ आया, तो डिड यू अंडरस्टैंड और इसके बाद आपको डेट लगाना है। ओके। तुम्हें अब समझ आया कि सबने तुम्हें मना क्यों किया, या फिर सबने तुम्हें क्यों रोका। आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई एवरीवन स्टॉप्ड यू। ओके। और अगर कहना हो कि सबने तुम्हें सपोर्ट क्यों किया, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई एवरीवन सपोर्टेड यू। ओके। तुम्हें अब समझ आया कि मेहनत क्यों ज़रूरी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। तुम्हें अब समझ आया कि मेहनत क्यों ज़रूरी है। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम्हें अब समझ आया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ क्यों रहता था।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता था, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई आई ऑलवेज स्टे विद यू। वाई आई ऑलवेज स्टे विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता था। इसी तरह से नेक्स्ट है, तुम्हें अब समझ आया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई यू शुड ट्रस्ट मी। ओके, तो करना चाहिए, चाहिए दिया गया तो शुड, अवश्य चाहिए तो यहाँ पर आपको मस्ट लगाना था। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, वाई यू शुड ट्रस्ट मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों करना चाहिए था। नेक्स्ट है, तुम्हें अब समझ आया कि उसने वो बात क्यों छुपाई। इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई ही हाइड दैट थिंग। उसने वह बात क्यों छुपाई, वाई ही हाइड दैट थिंग। तुम्हें अब समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड। पूरा सेंटेंस क्या होगा, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई ही हाइड दैट थिंग। तुम्हें अब समझ आया कि उसने वो बात क्यों छुपाई। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, तुम्हें अब समझ आया कि जल्दी उठना क्यों अच्छा होता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई वर्किंग अप अर्ली इज़ गुड। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई वर्किंग अप अर्ली इज़ गुड। तुम्हें अब समझ आया कि जल्दी उठना क्यों अच्छा होता है। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से बोलोगे। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि माँ क्यों चिंता कर रही थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई मॉम वॉज वरीड। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई मॉम वॉज वरीड। तुम्हें अब समझ आया कि माँ क्यों चिंता कर रही थी। क्या कहोगे, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई मॉम वॉज वरीड। वाई मॉम वॉज वरीड, माँ क्यों चिंता कर रही थी। नेक्स्ट है, तुम्हें अब समझ आया कि तुम्हारी तारीफ़ क्यों करते हैं। तुम्हें अब समझ आया कि सब तुम्हारी तारीफ़ क्यों करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई एवरीवन प्रेसेस यू। अब जैसे दिया गया, तुम्हें अब समझ आया कि सब तुम्हारी तारीफ़। अब इसके जगह आपको कहना है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ क्यों करता हूँ, तो वाई आई आपको लगा देना है, एवरीवन की जगह आई लगा देना है। तुम्हें अब समझ आया कि गलती कहाँ हुई थी या फिर गलती कहाँ हुई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वेयर द मिस्टेक वॉज। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वेयर द मिस्टेक वॉज। तुम्हें अब समझ आया कि गलती कहाँ हुई। नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि दोस्ती में सच्चाई क्यों ज़रूरी है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तुम्हें अब समझ आया कि दोस्ती में सच्चाई क्यों ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई ऑनेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन फ्रेंडशिप। इसको आपको इस तरह से बोलना है। नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि पैसे की बचत क्यों करनी चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई वी शुड सेव मनी। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई वी शुड सेव मनी। तुम्हें अब समझ आया कि पैसे की बचत क्यों करनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई वी शुड सेव मनी। नेक्स्ट है कि तुम्हें अब समझ आया कि मुझे गुस्सा क्यों आया था या फिर मुझे गुस्सा क्यों आया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई आई गॉट एंग्री। वाई आई गॉट एंग्री। तुम्हें अब समझ आया कि मुझे गुस्सा क्यों आया था। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई आई गॉट एंग्री। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। दिया गया है कि तुम्हें अब समझ आया कि सब कुछ प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है। आपका सेंटेंस क्या दिया गया है कि तुम्हें अब समझ आया कि सब कुछ प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है। तो तुम्हें अब समझ आया, इसकी अंग्रेजी आपको लगानी है डिड यू अंडरस्टैंड नाउ। और फिर क्या दिया गया है कि सब कुछ प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई प्लानिंग एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। नेसेसरी यानी ज़रूरी होता है। तो पूरा सेंटेंस आप किस तरह से इंग्लिश में बोलोगे, आप कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई प्लानिंग एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू अंडरस्टैंड नाउ वाई प्लानिंग एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। तुम्हें अब समझ आया
कि सब कुछ प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है। ओके, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर आज हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे आपको कहना हो कि हो सके तो उससे बात मत करना, हो सके तो बाहर मत जाना, हो सके तो उसे समझा देना, या फिर हो सके तो घर जल्दी आ जाना, हो सके तो उससे मत उलझना। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगी? तो हो सके तो इसकी अंग्रेज़ी होगी इफ़ पॉसिबल। आपको ध्यान रखना है इफ़ पॉसिबल लगाकर यहाँ पर जो भी आपका सेंटेंस है प्लस वो आपको रखना है। हो सके तो जल्दी आ जाना, इफ़ पॉसिबल कम अर्ली। ओके, हो सके तो जल्दी आ जाना। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपको कहना हो कि हो सके तो उससे बात मत करना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट टॉक टू हिम। उससे बात मत करना, लड़की है उससे बात मत करना, डोंट टॉक टू हर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हो सके तो बाहर मत जाना, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट गो आउटसाइड। ओके, इफ़ पॉसिबल डोंट गो आउटसाइड, हो सके तो बाहर मत जाना। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है कि हो सके तो उसे माफ़ कर देना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल फॉरगिव हिम। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स को यहाँ पर हम देखेंगे, तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। हो सके तो उसे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव हिम। इसके बाद नेक्स्ट है कि हो सके तो ये काम आज ही कर लेना, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे करोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इफ़ पॉसिबल डू दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। हो सके तो ये काम आज ही कर लेना। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि हो सके तो मेरी मदद कर देना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल हेल्प मी। इफ़ पॉसिबल हेल्प मी, हो सके तो मेरी मदद कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि हो सके तो मुझे फ़ोन कर देना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल गिव मी अ कॉल। मुझे कॉल करना, मुझे फ़ोन करना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल गिव मी अ कॉल। इफ़ पॉसिबल गिव मी अ कॉल, हो सके तो मुझे फ़ोन करना, या फिर हो सके तो मुझे फ़ोन कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कहना हो कि हो सके तो वहाँ देर मत करना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट बी लेट देयर। यहाँ देर मत करना, डोंट बी लेट हेयर। हो सके तो इफ़ पॉसिबल, अब पूरा सेंटेंस कैसे बोलोगी? आप कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट बी लेट देयर, हो सके तो वहाँ देर मत करना। इसके बाद नेक्स्ट है हो सके तो अपनी किताबें साथ लाना। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल ब्रिंग योर बुक्स विद यू। इफ़ पॉसिबल ब्रिंग योर बुक्स विद यू, हो सके तो अपनी किताबें साथ लाना, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग योर बुक्स विद यू। इसके बाद नेक्स्ट है कि हो सके तो उसे अकेला छोड़ दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल लीव हिम अलोन। इफ़ पॉसिबल लीव हिम अलोन, हो सके तो उसे अकेला छोड़ दो। क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ़ पॉसिबल लीव हिम अलोन। इफ़ पॉसिबल लीव हिम अलोन, हो सके तो उसे अकेला छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि हो सके तो कल मत आना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट कम टुमारो। इफ़ पॉसिबल डोंट कम टुमारो, हो सके तो कल मत आना, हो सके तो कल आना, इफ़ पॉसिबल कम टुमारो। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि हो सके तो उसे सच्चाई बता देना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल टेल हिम द ट्रुथ। अब जैसे कोई लड़की है, हो सके तो उसे सच्चाई बता देना, तब इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल टेल हर द ट्रुथ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि हो सके तो मेरी जगह चले जाना, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हो इफ़ पॉसिबल गो इन माई प्लेस। इफ़ पॉसिबल गो इन माई प्लेस, हो सके तो मेरी जगह चले जाना। क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ़ पॉसिबल गो इन माई प्लेस।
इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि हो सके तो मुझसे मिल लेना। इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल मीट मी। हो सके तो उससे मिल लेना, इफ़ पॉसिबल मीट हिम। लड़की की बात है तो इफ़ पॉसिबल मीट हर। और कहना है कि हो सके तो पूजा से बात कर लेना, इफ़ पॉसिबल टॉक टू पूजा। इफ़ पॉसिबल टॉक टू पूजा, हो सके तो पूजा से बात कर लेना। हो सके तो उससे बात कर लेना, इफ़ पॉसिबल टॉक टू हिम। लड़की है तो टॉक टू हर। नेक्स्ट है कि हो सके तो ये बात किसी को मत बताना। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट टेल दिस एनीथिंग, सॉरी डोंट टेल दिस एनीवन। ओके, इफ़ पॉसिबल डोंट टेल दिस टू एनीवन। हो सके तो ये बात किसी को मत बताना। नेक्स्ट है कि हो सके तो इसे अभी पढ़ लो या फिर इसे अभी पढ़ लेना। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल रीड इट नाउ। हो सके तो ये चैप्टर पढ़ लेना, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल रीड दिस चैप्टर। हो सके तो इसे अभी पढ़ लो, आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल रीड इट नाउ। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि हो सके तो माफ़ी मांग लेना। इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल से सॉरी। हो सके तो मुझसे माफ़ी मांग लेना, इफ़ पॉसिबल से सॉरी मी। हो सके तो उससे माफ़ी मांग लेना, इफ़ पॉसिबल से सॉरी हिम। हो सके तो राम से माफ़ी मांग लेना, इफ़ पॉसिबल से सॉरी टू राम। और हो सके तो राधा से माफ़ी मांग लेना या फिर मोहन से माफ़ी मांग लेना, इफ़ पॉसिबल से सॉरी टू मोहन, से सॉरी टू राधा, से सॉरी टू मी, से सॉरी टू हिम। जो भी आपको कहना है उससे, मुझसे या फिर किसी का नेम लेकर। नेक्स्ट है कि हो सके तो उसे समझा देना। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल मेक हिम अंडरस्टैंड, समझा देना। और अगर उसे समझ लेना तब इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? हो सके तो उसे समझा देना, तो आपका होगा इफ़ पॉसिबल मेक हिम एक्सप्लेन। और उसे समझ लेना तो वहाँ पर आप लगाओगे मेक हिम अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है कि हो सके तो घर जल्दी आ जाना। आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल कम होम अर्ली। और हो सके तो घर आ जाना, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल कम होम। हो सके तो अंग्रेज़ी बोलना, इफ़ पॉसिबल स्पीक इंग्लिश। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है कि हो सके तो उससे मत उलझना। इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट मेस विद। इसको आप इंग्लिश में कहोगे हो सके तो उससे मत उलझना, तो डोंट मेस विद हिम। लड़के की बात है तो डोंट मेस विद हर। अगर किसी का नेम लेना है तो इफ़ पॉसिबल डोंट मेस विद रोहन, पूजा। इस तरह से आप बोलोगे, यहाँ पर आपको हिम लगा लेना है। ओके, नेक्स्ट है कि हो सके तो वहाँ मत जाना। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल डोंट गो देयर। यहाँ मत आना, डोंट कम हियर। मुझसे बात मत करना, डोंट टॉक टू मी। उससे बात मत करना, डोंट टॉक टू हिम। डोंट टॉक टू हर, डोंट टॉक टू रोहन, डोंट टॉक टू मोहन। ओके, दिस काइंड ऑफ वे यू हैव टू स्पीक। नेक्स्ट है कि हो सके तो उसे कुछ मत कहना। आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट से एनीथिंग टू हिम। लड़की है, डोंट से एनीथिंग टू हर। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, इफ़ पॉसिबल से एवरीथिंग टू हिम। उससे सब कुछ कहना, तो क्या कहोगे? हो सके तो आज देर मत करना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल डोंट बी लेट टुडे। और वहाँ देर मत करना, तो इसको आप देख चुके हो, डोंट बी लेट देयर। यहाँ तो हेयर। हो सके तो इस बात को मत फैलाना, ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल डोंट स्प्रेड दिस मैटर। इस बात को मत फैलाना। ओके, इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि हो सके तो माफ़ कर देना। आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, तो जब भी कहना हो कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तो क्या कहोगे? इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी।
इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे गाइस यहाँ पर आपका ये सेंटेंस दिया गया कि हो सके तो वहाँ मत जाना। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, डोंट गो देयर इफ़ पॉसिबल, नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, इफ़ पॉसिबल डोंट गो देयर। ओके,